नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक चल रही थी काफी समय से और फाइनली ये बैठक खत्म हुई और उसके बाद जारी होगी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की पहली सूची। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 67 नामों की एक लिस्ट जारी करी है। इस लिस्ट के अंदर काफी बड़े नाम हैं, कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा टारगेट है इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक का और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस टारगेट को जरूर पूरा करवा देंगे। तो चलिए इस लिस्ट की बात करते हैं। पहला नाम निकल कर के आ रहा है लाडवा से नायब सिंह सैनी हमें चुनाव मैदान में उतरते हुए दिखेंगे। मुख्यमंत्री पद का चेहरा है हरियाणा भाजपा का। दूसरा नाम है कालका से शक्ति रानी शर्मा, इन्हें पार्टी ने मौका दिया है। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को एक बार फिर से मौका दिया गया है। अंबाला कैंट से जो वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं अनिल विज, उन्हें पार्टी ने मौका दिया है एक बार दोबारा से। अगर बात करें अंबाला शहर की, तो अंबाला शहर से असीम गोयल पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं मुलाना से, तो मुलाना से संतोष सरवान की टिकट कंफर्म हो गई है। साढौर से बलवंत सिंह, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्हें पार्टी ने विधानसभा के लिए मौका दिया है जगाधरी से। यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा को पार्टी ने दोबारा से मौका दिया है। इसके बाद अगर रादौर की बात करें, तो रादौर से श्याम सिंह राणा को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। शाहबाद से सुभाष कलसाना और थानेसर से सुभाष सुधा चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर बात करें पेहोवा की, तो पेहोवा से सरदार कमलजीत सिंह अजराना, गोहला अजा से कुलवंत बाजीगर और कलायत से कमलेश ढांडा एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके बाद बात करते हैं कैथल की सीट से, तो कैथल की सीट पर लीलाराम गुर्जर हमें चुनाव मैदान में उतरते हुए दिखेंगे। नीलो खेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी और इंद्री से राम कुमार कश्यप को पार्टी ने मौका दिया है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। अब बात करते हैं करनाल की, तो करनाल से भाजपा ने एक नया चेहरा उतारा है, नाम है जगमोहन आनंद। घरौंदा से श्री हरविंदर कल्याण को मौका दिया गया है। पानीपत शहर से प्रमोद विज को टिकट दी गई है। एक समय चर्चा चल रही थी कि संजय भाटिया वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद संजय भाटिया ने ऐलान किया कि वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और उसके बाद प्रमोद विज को वापस से टिकट दे दी गई है। पानीपत ग्रामीण से हमें महिपाल ढांडा को टिकट मिलती हुई दिख रही है। अगर बात करें इसराना की, तो इसराना से कृष्णपाल पवार एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। समालखा से मनमोहन भडाना और खरखोदा से पवन खरखोदा को टिकट दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सोनीपत से निखिल मदान और गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा को पार्टी ने मौका दिया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा बड़े चेहरे हैं हरियाणा भाजपा में, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। इसके बाद सफीदों की बात करते हैं। सफीदों से राम कुमार गौतम और जींद से डॉक्टर कृष्णपाल मिड्ढा को पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। अगर बात करें उचाना से, तो ये नाम आपके लिए चौंकाने वाला हो सकता है। उचाना का नाम है देवेंद्र अत्री का। अब जो मुसीबतें खड़ी हो गई है दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह के लिए, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है इस सीट के ऊपर। अगर रानिया की बात करें, तो शीशपाल कंबोज और कलावली से राजेंद्र देशु चोंधा को टिकट दी गई है। इसके अलावा अगर टोहाना की बात करें, तो देवेंद्र सिंह बबली 2-3 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें पार्टी ने टोहाना से टिकट दी है। सुभाष बराड़ा को हरा करके चुनाव मैदान, पिछली बार सुभाष बराड़ा को इन्होंने चुनाव मैदान में हराया था, उस समय जेजेपी में हुआ करते थे। अगर बात करें रतिया की, तो रतिया से सुनीता दुग्गल, फतेहाबाद से टूडाराम बिश्नोई और कालावली से राजेंद्र देशु जोंधा को टिकट दी गई है। रानिया से शीशपाल कंबोज और आदमपुर से भव्य बिश्नोई। एंटीसिपेटेड था ये नाम, सबको पता था कि कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार से ही किसी को टिकट दी जाएगी, वैसा ही हुआ। हांसी से विनोद भ्याना और नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दी गई है। कैप्टन चाहते थे किसी और सीट से चुनाव मैदान में उन्हें उतारा जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा और वो दोबारा से नारनौल सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे विधानसभा के लिए। अगर बरवाड़ा की बात करें, तो रणबीर गंगवा माफ कीजिएगा, उन्हें टिकट दी गई है। हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिली है। सावित्री जिंदल भी यहाँ पर प्रबल दावेदार थी। नवीन जिंदल उनकी टिकट की पैरवी कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया मौका। नलवा से रणधीर परिहार और लोहारू से जेपी दलाल पार्टी के वरिष्ठ जाट नेता हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री हैं फिलहाल,
और हरियाणा भाजपा के मुख्य चेहरे हैं। इसके बाद बदरा से बाढ़ड़ा से उमेद पातुआस को टिकट दी गई है। पूर्व में ये इनेलो पार्टी में रह चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगर बात करें भिवानी की, तो भिवानी से घनश्याम सर्राफ को एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है। दादरी से सुनील सांगवान को पार्टी की टिकट मिली है। तोशाम से श्रुति चौधरी को टिकट दी गई है। किरण चौधरी की बेटी है। किरण को राज्यसभा पार्टी पहले ही भेज चुकी है। गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा को और महम से दीपक हुड्डा को टिकट दी गई है। दीपक हुड्डा कबड्डी के बड़े खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। अगर बात करें बवानी खेड़ा की, तो बवानी खेड़ा से पार्टी ने टिकट बदल दी है। विशंबर वाल्मीकि की जगह कपूर वाल्मीकि को टिकट दी गई है। विशंबर वाल्मीकि फिलहाल में मंत्री भी थे भाजपा की सरकार में। कलानौर से रेणु डाबला को टिकट दी गई है और बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक को पार्टी ने मौका दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बादली से हमें ओम प्रकाश धनखड़ एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरते हुए दिखेंगे। पहले चर्चा चल रही थी कि वो भी अपनी सीट बदलवाना चाह रहे हैं, बहादुरगढ़ से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बादली से ही चुनाव मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर बात करें बेरी की, तो बेरी से संजय कबलाना और झज्जर से कप्तान बिरधाना को पार्टी ने टिकट दी है। अटेली से कुमारी आरती सिंह राव को टिकट दी गई है। ये राव इंद्रजीत की बेटी हैं और फाइनली राव अपनी बेटी के लिए टिकट झटकने में कामयाब हो गए हैं नेगोशिएशन करने के बाद। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव को पहले भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और विधायक है मौजूदा। कोसली से अनिल दहीना और रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव को दोबारा से पार्टी ने मौका दिया है। बादशाहपुर से जो नाम आया है वो आता है राव नरवीर सिंह का। एक समय चर्चा चल पड़ी थी कि राव नरवीर कांग्रेस में जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर मंच पर कह दिया था कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि इस समय जो मुकाबला है वो दो पार्टियों में है, भाजपा या कांग्रेस। तो अगर उन्हें भाजपा मौका नहीं देगी तो वो कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरेंगे। उसके बाद अमित शाह ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया था, जहां मुलाकात के बाद ये कंफर्म हो गया था कि राव नरवीर कहीं नहीं जा रहे हैं। साथ ही उनकी जो सीट की जो उनकी टिकट की बात थी वो भी वहां से कंफर्म होती हुई हमें दिख गई थी। अगर बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव का नाम है मुकेश शर्मा। मुकेश पहलवान के नाम से ये फेमस है, काफी चैरिटी वर्क वगैरह करते रहते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। उन्हें टिकट दे दी गई है। एक समय भाजपा का दामन छोड़ करके चले गए थे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने 2014 में अपना पर्चा भरा था, लेकिन उस चुनाव में हार गए थे। अपनी गलती का एहसास होते ही पार्टी में इन्होंने वापसी करी और संगठन के लिए काम करते रहे, जिसका पार्टी ने इन्हें आज इनाम दे दिया है टिकट के तौर पर। इसके बाद बात करते हैं सोहना की। सोहना से तेजपाल तंवर और पलवल से गौरव गौतम का नाम हमें उम्मीदवारों की सूची में दिख रहा है। पलवल से जो नाम आया है गौरव गौतम का, ये अनिल जैन के पीए हुआ करते थे, उनके खास हुआ करते थे और इसी का उन्हें इनाम मिला है। अब बात करते हैं बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को रिपीट किया है पार्टी ने। पृथला से टेकचंद शर्मा को पार्टी ने टिकट दी है। फरीदाबाद से विपुल गोयल और तिगांव से राजेश नागर हमें चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के 67 नाम। आपके इलाके में आप किसको जिता रहे हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।